नीट में आते हैं, सीबीएसई के पेपर में आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन नंबर 1, जैसे तुम्हें दे दिया जाएगा फास्फोरस, नंबर 2 मैं दे देता हूँ क्रोमियम, नंबर 3 कैल्शियम, नंबर 4 कॉपर। तो क्वेश्चन क्या है तुम्हें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्ट करने हैं। ये कुछ स्पीसीज दी गई है जिसमें तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फास्फोरस की। तो फास्फोरस की कन्फिगरेशन क्या आएगी, 1s, फिर क्या लिखेंगे 2s, फिर 2p, फिर क्या लिखेंगे हम 3s, 3p, चलता जाएगा आगे। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 15। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, यहाँ तक कितने हो गए इलेक्ट्रॉन 12। तो तुम्हारे पास कितने बचे 3। तो ये कन्फिगरेशन आ गई किसकी, फास्फोरस की। तो ये मैंने 15 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो अगर इनको मैं ऑर्बिटल की शेप में दिखाऊंगा तो कैसे दिखाऊंगा, देखो 1s2, ये आ गया 1s2, ये आ गया, s हमेशा एक ऑर्बिटल होता है, s हमेशा एक ऑर्बिटल होता है। ये आ गया 2s2, ये क्या आ गया हमारे पास 2p3। तो 2p3 की अगर हम बात करें, 2p3 में हम इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, यहाँ पे एक आ जाएगा, यहाँ 2, हमने क्या पढ़ा था, हम पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अगर बचेंगे तो अपोजिट स्पिन के साथ पेयरिंग करेंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, ये भर दिया हमने 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे भरेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ये आ गया 2p6, आगे क्या है 3s2, ये आ गया 3s2। अब तुम्हें पता है p कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 3 ऑर्बिटल बना दो, ये आ गया तुम्हारे पास 3p। पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं तुम्हारे पास, 3 इलेक्ट्रॉन सारे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन सारे हैं। तो हम कैसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन, पहले क्या आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, कितने 3। तो हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है, पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे किन ऑर्बिटल में जिनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। अगर इनको मैं तीनों ऑर्बिटल को डिस्टिंग्विश करूँ 3p को, तो कैसे करूँगा, इसको मैं लिखूंगा 3px, ये आ गया 3py, और ये क्या आ गया 3pz। अगर तुमने इसको करना है इसको भी कर सकते हो। तो कैसे करोगे, 2p को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, 2px, ये आ गया तुम्हारे पास 2py, और ये आ गया 2pz। तो हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है, पहले हम तीनों ऑर्बिटल में क्या भरेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो अपोजिट स्पिन के साथ पेयरिंग करेंगे। तुम्हारे पास 3 इलेक्ट्रॉन सारे थे, तो तुम कैसे भरोगे, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, तो तीनों भर दिए सेम स्पिन के साथ। तो जब तुम तीनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ भर दिए, अब तुम्हारे पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं अपोजिट स्पिन के साथ पेयरिंग करने के लिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरेंगे। अगर तुम 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरते हो, इसका मतलब ये हंस रूल को वायलेट कर रहा है ये कन्फिगरेशन। कई बार नीट के पेपर में क्वेश्चन कन्फिगरेशन दिया होता है और पूछते हैं किस रूल को ये वायलेट कर रहा है। अगर देखा जाए तो ये आबो प्रिंसिपल को तो वायलेट नहीं कर रहा, क्योंकि आबो प्रिंसिपल कहता है इलेक्ट्रॉन हम पहले उस ऑर्बिटल में भरेंगे जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, हम उसी तरीके से भरी आ रहे हैं। पर लास्ट में हमने 3p3 भरना था तो हमने गलत भर दिए। यहाँ हंस रूल कहता है जिन ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, उन ऑर्बिटल में हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कब तक, मतलब हर एक ऑर्बिटल में तुमने एक एक इलेक्ट्रॉन भर देने हैं, और अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो अपोजिट स्पिन के साथ पेयरिंग करेंगे। तो तुम इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, ये गलत वे है। तो तुम सही वे किया है, तुम एक एक भर दिया, तो ये तुमने 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस के पास 3। तो आंसर क्या आएगा, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पहले पार्ट का आंसर क्या आएगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो पहला पार्ट निकल गया। तो अगर फास्फोरस की बात की जाए तो उसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। आगे हम बात करते हैं क्रोमियम की। क्रोमियम की अगर हम बात करें तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है। अब हम बात करते हैं क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की। कन्फिगरेशन क्या आएगी इसकी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p के बाद क्या आता है 3d, फिर 4s, यहाँ तक हो गए 18, और फिर हम भरते हैं किसमें, 3d में नहीं भरते, 4s में। 18 और 2 कितना हो गया 20। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 4। तो हम 4 किसमें भरेंगे, हम d में 10 भर सकते हैं, पर बचे ही 4 है तो 4 ही भरेंगे। पर क्रोमियम की कन्फिगरेशन ये नहीं होती।
क्रोमियम की कन्फ्यूजन क्या होती है, 4s इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाता है, स्टेबिलिटी के लिए हाफ फील्ड कन्फ्यूजन जो है स्टेबल होती है, इसलिए 4s से इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर जाएगा 3d में, और s के पास कितने रह जाएंगे, एक रह जाएगा। तो अगर हम इस कन्फिगरेशन की बात करें, इसकी जो कन्फिगरेशन है ये नॉर्मलस कन्फिगरेशन है, ये नॉर्मलस कन्फिगरेशन है। तो क्रोमियम की कन्फिगरेशन लास्ट में क्या आता है 3d5 4s1। तो उसमें देखते हैं हम कितने n पे इलेक्ट्रॉन है, पहले क्या आएगा 1s2, फिर क्या आएगा 2s2, ये 1s आ गया, ये 2s आ गया, फिर 2p कितने होंगे 3 होंगे, एक होगा तुम्हारे पास 2px, एक होगा तुम्हारे पास 2py, एक होगा तुम्हारे पास 2pz। तो कैसे भरेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, हंस रूल क्या कहता है, पहले जिन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरो सेम स्पिन के साथ, अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो अपोजिट स्पिन के साथ पेयरिंग कर दो। तो इस तरीके से हम 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। आगे क्या आएगा 3s2, फिर उसके बाद क्या आएगा 3p6, ये आ गया तुम्हारे पास 3p6। तो 3p6 कैसे भरेंगे हम, इसको मैं इकट्ठा करके लिख देता हूँ, थोड़ा पास में लिख देता हूँ। ये आ गया 3s2, फिर क्या आएगा 3p6, एक एक भरेंगे, अगर बचेंगे तो अपोजिट स्पिन के साथ पेयरिंग करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया 3p6। तो 3p6 को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, 3px, 3py, 3pz, उसके बाद 3d आता है 1 2 3 4 5, 3d5, तो उसको थोड़ा सा पास कर देते हैं 3d5, 1 2 3 4 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो कैसे भरेंगे, एक एक भरेंगे सेम स्पिन के साथ, अगर बचेंगे तो अपोजिट स्पिन के साथ पेयरिंग करेंगे, तो कुछ भी नहीं बचा। आए क्या 4s, तो ये हमारे पास कौन सा था 3d, ये क्या 4s, तो उसमें एक आ गया। तो कितना आंसर आएगा, कितने n पे इलेक्ट्रॉन है, ये सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं n पे इलेक्ट्रॉन। तो कितने इसके पास, क्रोमियम के पास n पे इलेक्ट्रॉन 6, तो आंसर आएगा 6 n पे इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम की बात करते हैं हम, कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20। तो ये लिख देता हूँ मैं कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 20। तो कन्फिगरेशन क्या आएगी 1s2, 2s2, 2p6, फिर क्या आएगा 3s2, फिर क्या आएगा 3p6, फिर 3d, फिर 4s। तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन 20, यहाँ तक हो गए 18, 3p के बाद 4s में भर जाते हैं इलेक्ट्रॉन, 18 और 2 कितना हो गया, 20, इसमें 0 आ गया। तो अगर इसमें बात की जाए तो उसके पास कोई भी n पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कैसे चेक कर लो जरा, ये आ गया 1s2, ये तुम्हारे पास आ गया 2s2, ये तुम्हारे पास आ गया 2p6, ये 2p6 आ गया, ठीक है, फिर आ गया 3s2, फिर क्या आ गया 3p6 के बाद 3d क्या है, 3d ये 0 है, तो उसको मिटा दो, लिखने की जरूरत ही नहीं है। आगे क्या है 4s2, लिखना तो लिख देना, आगे 4s2, इसमें भी क्या है 0, इसमें कोई भी n पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर कैल्शियम की बात की जाए तो उसके पास कोई भी n पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आंसर क्या आएगा 0 n पे इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं कॉपर की। तो कॉपर की अगर मैं बात करूँ, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 29। तो कन्फिगरेशन क्या आएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 4s। तो 3p के बाद हम इलेक्ट्रॉन किस में भरते हैं, 18 हो गए, 18 और 2 कितने हो गए 20। अब कितने बचे तुम्हारे पास, 9 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो तुम किस में भरोगे, 4s के बाद इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं 3d में, बचे ही, ऐसे तो हम 10 भर सकते हैं 3d में, पर बच रहे कितने 9, इसमें भर दिया। अब तुम्हें क्या करना है, स्टेबिलिटी के लिए ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, तुम्हें 4s से इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर देते हैं 3d में। तो कन्फ्यूजन क्या हो जाएगी 3d 10 4s1, ये कन्फिगरेशन है किसकी, क्रोमियम की। इसके लिए तुम्हें लास्ट वीडियो चेक देखनी पड़नी। तो ये कन्फिगरेशन आ गई किसकी, क्रोमियम की। अब मैं बात करता हूँ कॉपर की कन्फिगरेशन आ गई, लास्ट की क्या है 3d 10 4s1। तो चेक करते हैं इसके पास कितने n पे इलेक्ट्रॉन है। ये आ गया 1s2, ये आ गया तुम्हारे पास 2s2, फिर क्या आ गया 2p6, ये 2p6 आ गया, 2p6 के बाद क्या 3s2, 3s2 के बाद क्या 3p6, 3p6 के बाद क्या 3d10, 3d10 के बाद ये कौन सा 3p, ये 3d और ये 4s। तो इसमें कितने 10, तो यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास अनपेयर्ड है। तो कॉपर की अगर बात की जाए तो कॉपर के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं 1। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं, ये था इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग स्पीसीज। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हमने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन of the following species. अब मैं तुम्हें कुछ स्पीसीज देता हूं जिसकी तुमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तुम सबको आती है, कुछ
फॉलोइंग आइंस दे देता हूँ मैं तुम्हें। तो आइंस दो टाइप में होते हैं, केटाइन और एक एनाइन। जैसे मैं तुम्हें देता हूँ हाइड्रोजन, मैं आइंस की बाद में बात करता हूँ। मैं तुम्हें बोलता हूँ चलो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, तो सबसे पहले तुम H की लिखो। H का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो कन्फिग्रेशन क्या आएगी 1s1, ये आ गई। तो नेगेटिव, जितने नेगेटिव हो उतना ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा। इसका मतलब पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना था 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं H नेगेटिव की तुम्हें कन्फिग्रेशन लिखने के लिए बोलता हूँ, नेगेटिव मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब 1 तो इसके पास अपना था, 1 इसके पास एक्स्ट्रा है, तो कितने हो गए 2। इसका मतलब तुम्हें अब जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है तो 2 समझ के लिखनी है। तो कन्फिग्रेशन क्या आएगी 1s2 H नेगेटिव की। तो ये तो H की कन्फिग्रेशन आ गई ना 1s1, तो H नेगेटिव की क्या आएगी 1s2। मतलब H के पास तुम्हें पता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर H के ऊपर 1 माइनस चार्ज है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा है, तो 1 उसके पास अपना था, 1 उसके पास एक्स्ट्रा है, इसका मतलब टोटल कितने हो गए 2। अब तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो लिखनी है वो किस हिसाब से लिखनी है कि एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन सोच के लिखनी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन सोच के लिखोगे तो कन्फिग्रेशन क्या आएगी 1s2। नेक्स्ट स्पीसीज की बात करते हैं हम। जैसे मैं तुम्हें दे देता हूँ सेकंड स्पीसीज फ्लोरीन नेगेटिव। तो सबसे पहले तुम्हें जो पेरेंट स्पीसीज है उसकी कन्फिग्रेशन लिखनी है। तो पेरेंट स्पीसीज की कन्फिग्रेशन क्या आएगी 1s2, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 9, 1s2 2s2 2p हम लिख सकते हैं 6 पर। मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यहाँ तक तो 4 हो गई, अब 4 तो मेरे को 9 भरने हैं, तो उसमें 5 आ जाएंगे। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ फ्लोरीन -1 की कन्फिग्रेशन लिखो, तो तुम्हें पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, पर -1 मतलब 9 एटॉमिक नंबर 9 इलेक्ट्रॉन, पर -1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10। अब 10 समझ के कन्फिग्रेशन लिखो। कैसे लिखोगे 1s2 2s2 2p6, तो ये कन्फिग्रेशन आ गई किसकी फ्लोरीन नेगेटिव की। आगे हम और स्पीसीज ले लेते हैं। जैसे मैं तुम्हें बोलता हूँ थर्ड स्पीसीज O2 नेगेटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, तो सबसे पहले तुम न्यूट्रल स्पीसीज की लिखो। O की क्या आएगी 1s2 एटॉमिक नंबर 8 है, 2s2 तो 2p में ऐसे मैं 6 भर सकता हूँ, पर मैंने यहाँ तक 4 भर दिए, मेरे पास बचे 4, टोटल 8 है, तो ये आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, ये आगे कन्फिग्रेशन। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ O2 नेगेटिव की लिखो, तो O2 नेगेटिव की कैसे लिखोगे 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास अपने हैं, 2 इसके पास एक्स्ट्रा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। अब तुम 10 इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन के हिसाब से लिखोगे 1s2 2s2 2p कितना आएगा 6, तो ये आ गया ऑक्सीजन 2 नेगेटिव की कन्फिग्रेशन। अब कुछ कैटाइन ले लेते हैं, तो ये तो 9 आ गई, 9 की सबको क्लियर हो गई होगी। तो अब मैं कुछ कैटाइन ले लेता हूँ। नंबर 4 कैल्शियम 2 पॉजिटिव, सोडियम ले लेते हैं पहले Na पॉजिटिव। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ इसकी तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, तो कैसे लिखोगे सबसे पहले तुम किसकी लिखोगे सोडियम की, क्या आएगी 1s2 2s2 2p 2p6 3s1। अगर अब मैं बात करूँ सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, क्या आएगी 1s2 2s2 2p6 3s1, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास 11, ये लिख दी तुमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब आगे बात करते हैं। देखो तुम्हें दे रहा है Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, Na पॉजिटिव का मतलब हुआ कि तुम्हें पता है सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो +1 मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो कितने हो गए 10। अब तुम कन्फिग्रेशन किसकी लिखोगे 10 इलेक्ट्रॉन मान के लिखोगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन मान के लिखो, क्या आएगा 1s2 2s2 2p6, ठीक है। तो ये आ गई Na पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन। आगे हम बात करते हैं, जैसे मैं तुम्हें बोलता हूँ आयरन 2 पॉजिटिव की लिखो कन्फिग्रेशन Fe2 पॉजिटिव, तो ये मैं मिटा देता हूँ। अब आगे स्पीसीज क्या है, मैं तुम्हें बोलता हूँ Fe2 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन लिखो, तो सबसे पहले तुम इसकी न्यूट्रल की लिखोगे, न्यूट्रल 26 की, क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 हो गया। 3p के बाद लिखा जाता है 3d, फिर आता है 4s, पर भरते किसमें 3p के बाद इलेक्ट्रॉन भरा जाता है 4s में, कितने हो गए 18 तो 20, तो मैं 26 भरने हैं, तो 20 और 6 26। अब ध्यान से देखना आगे इलेक्ट्रॉन निकालने कैसे हैं। +2 का मतलब हुआ इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ तुमने एटॉमिक नंबर वही रखना, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर थोड़ा चेंज होगा। +2 का मतलब होता है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसका मतलब, अगर 2 इलेक्ट्रॉन कम है होते कितने थे 26 होते थे, तो 2 कम है इसका मतलब 24 समझ के लिखो। तो हमेशा आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, तो तुम्हें ये कंफ्यूजन ना होना चाहिए। देखो ध्यान से, जैसे हम 3p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरते हैं 4s में, तो तुम सोचो जिसमें हम लास्ट में भरते हैं उसी में से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो 3p के बाद हम इलेक्ट्रॉन किस में भरते हैं 4s में, कितने हो गए 18 2 20 हो गए, तुम्हें 26 भरने, 6 इसमें भर दिए। अब जब निकालने की बारी आती है तो हम यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से नहीं निकालना। तुम सोचोगे कि लास्ट में हमने इसमें भरा तो निकालते भी इसमें से, ऐसा नहीं है, बाहर से निकाले जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो बाहर से क्यों निकाले जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस और जितना दूर होगा इलेक्ट्रॉन उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम होगी, वो तो आसानी से निकलेगा, इसलिए हम इसमें से निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, इसमें से नहीं निकालेंगे,
ठीक है। तो बात करते हैं आयरन 2 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन लिखने के लिए। अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तो क्या आएगी कन्फिग्रेशन 1s2, तुम्हें 24 समझ के लिखनी है। देखो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, पहले तुमने 26 समझ के लिखी। मैं मानता हूँ एटॉमिक नंबर इसका 26 है, +2 मतलब इस 26 एटॉमिक नंबर का मतलब हुआ 26 एटॉमिक नंबर का मतलब हुआ इसके पास इलेक्ट्रॉन 26 है, मानता हूँ, पर +2 है तो उसका मतलब 24 इलेक्ट्रॉन है। अब तुम कन्फिग्रेशन कैसे लिखोगे, 24 मान के लिखो। तो क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 2p6 आए क्या आएगा 3s2 3p6 कितने हो गए 18। देखो इसमें तुम्हें देखो ऐसे नहीं समझ, देखो ऐसे नहीं करना तुम्हें। अब तुम्हें 26 था इसके पर, देखो तुम्हें क्या करना है ऐसे केस में जो डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे, ऐसे केस में तुम्हें क्या करना है इसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल देने। +2 होगा तो 2 निकाल देने, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6। तो ये कन्फिग्रेशन आएगी किसकी, आयरन 2 पॉजिटिव की। तो तुम्हें वैसे नहीं करना जैसे मैं पहले बता रहा था, जो डी ब्लॉक होती है इनमें क्या करते हैं हम आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, तुम्हें कन्फ्यूजन ना होना चाहिए इसमें कोई भी। देखो हम मैं बात कर रहा हूँ 26 की लिखनी है, यहाँ तक हो गया 18। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन किस में भरते हैं, 3p के बाद हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं 4s में। 3p के बाद 4s में कितने हो गए 18 तो 20 और इसमें हम कितने भरेंगे 6 26। मैं इसमें भर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन लास्ट के, पर मैं जब निकालने की बारी आएगी ना तो इसमें से निकालने हैं। तो आयरन 2 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन तुमने कम कर देने हैं, पर तुमने कैसे कम करना है, यहाँ से कम करना है, यहाँ से, ठीक है। तो कन्फ्यूजन क्या आएगी 1s2 2s2 2p6 फिर क्या आएगा 3s2 3p6 फिर क्या आएगा 3d6 4s0। ये कन्फ्यूजन आ गई। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ आयरन 3 पॉजिटिव की लिखो। तो आयरन 3 पॉजिटिव की क्या आएगी, देखो इसका मतलब तुम आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकालना स्टार्ट हो जाओगे। 2 यहाँ से निकालोगे 4s2 से, 1 निकालोगे 3d से। तो कितना क्या आएगी कन्फ्यूजन, फिर 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो 3d5 आ जाएगा लास्ट में। तो क्या आएगा 2s2 2p6 फिर क्या आएगा 3s2 फिर क्या आएगा 3p6 फिर क्या आएगा लास्ट में 3d5। तो ये आयरन 3 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन आ गई। तो इस तरीके से हम कन्फिग्रेशन लिखते हैं। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैं कॉपर ले लेता हूँ। तो मैं तुम्हें बोलता हूँ कॉपर की कन्फिग्रेशन क्या होती है, तुम्हें पता है 1s2 इसका एटॉमिक नंबर 29 है, 2s2 फिर क्या आएगा 2p6 फिर क्या आएगा 3s2 फिर क्या आएगा 3p6 फिर क्या आएगा 3d फिर क्या आएगा 4s। ये 1 रहता है, ये 10 रहता है, ये इसकी एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन है। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ कॉपर +1 की कन्फिग्रेशन लिखो। तो मैंने तुम्हें क्या बोला, ऐसे केस में तुमने क्या करना है, कहाँ से लास्ट तुम्हें इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालने हैं, बाहर से 4s से। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कन्फ्यूजन क्या आएगी 1s2 2s2 2p6 फिर क्या आएगा 3s2 3p6 3d10 और लास्ट में क्या आएगा 4s0। तो इस तरीके से हम इनकी कन्फिग्रेशन लिखेंगे। तो जैसे मैं तुम्हें स्कैंडियम दे देता हूँ, चलो स्कैंडियम की कन्फिग्रेशन क्या होती है, एटॉमिक नंबर 21। तो क्या आएगा 1s2 फिर क्या आएगा 2s2 फिर क्या आएगा 2p6 3s2 3p6 फिर क्या आएगा 3d 4s 18 तो 20 और 1 21। तो अब मैं तुम्हें बोलता हूँ स्कैंडियम 2 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन लिखो। तो तुम कहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, यहाँ से। तो कन्फिग्रेशन क्या आएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s0। अब मैं चेंज करता हूँ, मैं तुम्हें बोलता हूँ स्कैंडियम 3 पॉजिटिव की लिखो। तो कैसे लिखोगे, इसका मतलब तुम्हें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, देखो जरा चेक करो 3p6 2 इलेक्ट्रॉन तुमने यहाँ से निकाल देने, 1 यहाँ से। तो क्या आएगा 3d0 4s0। तो 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं लिखना तो मिटा दो। ये आ गई कन्फिग्रेशन किसकी कन्फिग्रेशन आ गई, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव के। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे सबकी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिलेटेड है क्वांटम नंबर से रिलेटेड, तो कैसे पूछे जाते हैं पेपर में क्वेश्चन, यूजिंग SPB नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल of the following quantum number। जैसे तुम्हें क्वांटम नंबर गिवन है, तुम्हें पूछ रहा है कि जब n = 2 होगा, l = 0 होगा, तो डिस्क्राइब करो वो कौन सा ऑर्बिटल होगा, वो कौन सा ऑर्बिटल होगा जब n = 2 होगा और l = 0 होगा। देखो कैसे बताना है हमें। जब n = 2 होगा तो मैं l की बात करता हूँ। l तुम्हारे पास आता है, जब l = 2 होता है तो l निकालने का फार्मूला क्या है, 0 to n - 1। तो l क्या आएगा, 0 से n कितना आएगा 2 - 1, तो 0 से 1, तो तुम्हारे पास l क्या आ रहा है 0 और 1।
पर तुम्हें वो जीरो लेने के लिए बोल रहा है, वन लेने के लिए नहीं बोल रहा। तो इसका मतलब फिर तुम्हें एल जीरो ही लेना है, जो लेने के लिए बोल रहा है वही लेना है। अगर नहीं कुछ दिया हुआ तो फिर सारे लेने होते हैं। जैसे एन इज इक्वल टू 2 दिया, मैं 2 ले लिया, वो बोल रहा है एल सिर्फ जीरो वाला ले लिया। जब एल इज इक्वल टू जीरो, अब एल चेक करो जरा, 0 1 2 3 सब शेल, कौन सी सब शेल? एस पी डी एफ। तो देखो जब एल इज इक्वल टू जीरो होगा तो कौन सी सब शेल होगी? एस सब शेल। एस सब शेल एल इज इक्वल टू जीरो, तो मैं इधर लिख देता हूँ एस सब शेल। पर कौन सी एस सब शेल? इसको भी जोड़ो साथ में, 2s सब शेल। एल इज इक्वल टू जीरो तो 2s सब शेल। तुम्हें पता है 2s सब शेल में जो ऑर्बिटल होगा उसका नाम क्या होगा? 2s ऑर्बिटल। ठीक है, एल इज इक्वल टू जीरो है तो एम एल क्या आएगा? जब एल जीरो होता है तो एम एल जीरो आता है। जीरो मतलब एक ऑर्बिटल, एक वैल्यू आ रही है तो एक ऑर्बिटल, उस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? जो सब शेल का होगा 2s ऑर्बिटल। तो निकाल दिया हमने, पहले पार्ट का आंसर क्या आएगा? 2s ऑर्बिटल। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा? 2s ऑर्बिटल। ये आ गया, ये आ गया 2s ऑर्बिटल। अब सेकंड पार्ट देखो इस क्वेश्चन का, और कैसे पूछ सकते हैं। नंबर 2, एल इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 3, एल इज इक्वल टू 2। अब तुम्हें ये कुछ क्वांटम नंबर दिए हैं और पूछ रहा ऑर्बिटल कौन सा होगा। देखो चेक करते हैं, एन इज इक्वल टू 3, तुम्हें पता है एल क्या आएगा? 0 1 2 तक आता है, 3 वैल्यू आती है। पर तो उसने मेंशन किया कि तुम्हें सिर्फ 2 वाला लेना है। ठीक है, जो बोलता है वही करो, 2 वाला ही लो। अब चेक कर लो सब शेल, एस पी बी एफ। तो एल इज इक्वल टू क्या आएगा? 0 1 2 3। देखो जब मैं यहाँ लिख देता हूँ, एन कितना दिया है? 3। एल तुम्हारे पास आता है 0 1 2, पर तुम्हें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है जब एन 3 होगा, एल 2 होगा तो कौन सी सब शेल होगी? चेक करो यार, ये देखो एल 2 होगा तो डी सब शेल, और कौन सी? 3D सब शेल। अब 3D सब शेल तो तुम्हें ऑर्बिटल भी लग गया होगा पता कि कौन सा ऑर्बिटल होगा? 3D ऑर्बिटल। तो उसका मतलब जब ये क्वांटम नंबर होगा तो 3D ऑर्बिटल होगा। कैसे? जब एल इज इक्वल टू 2 होगा तो एम एल तुम्हारे पास कितनी वैल्यू आएगी? -2, मतलब 2 से ही स्टार्ट करना है, फिर -1, 0 खत्म भी कहाँ करना है? 2 पे। तो कितनी वैल्यू आई? 5। इसका मतलब 5 ऑर्बिटल। उन 5 ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? 3D ऑर्बिटल। तो ये आ गया 3D ऑर्बिटल, ये आ गया, तो ये आ गया 3D ऑर्बिटल। आगे हम बात करते हैं, अब और कैसे पूछ सकता है? मैं तुम्हें दे देता हूँ, एन तुम्हें 4 दे देता हूँ, एल तुम्हें 2 दे देता हूँ। तो हमें पता है जब L2 होगा, चेक करो L2 होगा तो कौन सी सब शेल होगी? चलो 3 दे देता हूँ। L3 होगा, देखो चेक करो L3 तो F सब शेल, इसका मतलब F सब शेल 4F सब शेल, 4F सब शेल। और L की वैल्यू 3 तो ML की वैल्यू क्या आएगी? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अगर तुम्हें नहीं ये वैल्यू समझ आ रही है, इसके लिए तुम्हें मेरी वीडियो देखनी पड़नी, पहले क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं। तो 7 वैल्यू आ रही है, तो 7 वैल्यू मतलब 7 ऑर्बिटल। तो उन ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? जो किसका होगा? सब शेल का। तो आंसर क्या आएगा? 4F ऑर्बिटल। तो इस पार्ट का आंसर आएगा 4F ऑर्बिटल। तो ये था क्वेश्चन, यूजिंग SPD नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और कैसे आ सकता है क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन। Which of the following quantum number, set of quantum number are not possible? तो इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच आर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल। ए कॉम्बिनेशन, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, ml इज इक्वल टू 0, ms इज इक्वल टू +1/2। क्वेश्चन क्या है? क्या ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है? क्या ये चारों क्वांटम नंबर का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? तो उसको चेक करते हैं। अगर तुम्हारे पास n2 होगा तो l निकालने का फार्मूला क्या रहता है? 0 to n-1 ये रहता है। तो निकाल लो, l निकल जाएगा तो क्या आएगा? 0 to n कितना है? 2 -1, तो l कितना है? 0 से 1। तो l क्या है तुम्हारे पास? 0 और 1। तुम्हारे पास l की 2 वैल्यू आ रही हैं, 0 और 1।
अब क्वेश्चन देखो, कह रहा है जब n2 होगा L1 हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी पूछ रहा है हमसे, हाँ हो सकता है। जब L तुमने कहना n जब 2 होगा तो L1 हो सकता है, ठीक है L1 हो सकता है, ठीक है L0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। वो पूछ रहा है क्या 1 हो सकता है, हमने कहना हाँ हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ तक ये पॉसिबल है, L1 हो सकता है। जब L1 होगा, मैं इसको लिख देता हूँ, L1 हो सकता है। जब L1 होगा तो ML क्या आएगा, तुम्हें पता है ML कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर L1 है तो ML स्टार्ट होगा -1, मतलब 1 से ही स्टार्ट होगा, पर माइनस से, -1 और ख़त्म भी कहाँ होगा 1 पे, +1। तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या है, कहता है जब L1 होगा तो ML 0 हो सकता है, हो सकता है। ML जब L1 होगा तो ML तुम्हारे पास क्या 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 हो सकता है, -1, 0, +1। इसका मतलब तीनों हो सकते हैं। इसका मतलब 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है, बिल्कुल सही लिखा है। इसका मतलब यहाँ तक ठीक चला। ML की वैल्यू एक ही दी है, इसका मतलब कितने ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। इसका मतलब MS की कौन कौन सी वैल्यू आएगी, एक +1/2 और एक -1/2। पूछ रहा है +1/2 वाला हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि MS की वैल्यू जो है वो क्या दी है उसने, +1/2 या -1/2, दोनों में से कोई भी हो सकता है, इन दोनों में से। इसका मतलब ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो है वो पॉसिबल है, ये बिल्कुल सही दिया क्वांटम नंबर, ये पॉसिबल है। अब हम सेकंड कॉम्बिनेशन पे आते हैं, B n is equal to 2, L is equal to 2, ML is equal to 0, MS is equal to +1/2। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है। तो देखो चेक करते हैं, जब n2 होगा L क्या आएगा, L निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, 0 to n-1। तो L क्या आएगा, 0 to n कितने हैं, 2 - 1। तो L क्या है, 0 से 1, 0 से 1 मतलब 0 और 1। जब n2 होगा तो L2 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये सेट पॉसिबल नहीं है, ये क्वांटम नंबर पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि जब n2 होगा तो L तुम्हारे पास कभी भी 2 नहीं होगा, L तुम्हारे पास 0 आएगा जब 1 आएगा। इसका मतलब ये सेट जो है क्वांटम नंबर का पॉसिबल नहीं है, ये यही गलत हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सी कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। n तो तुम्हारे पास n = 4, L = 2, ML की वैल्यू दी और MS भी दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन ये है, क्या ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है या नहीं है। तो चेक करते हैं, अगर हमारे पास n4 होगा तो n4 होगा तो L क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3। इसका मतलब पूछ रहा है जब n4 होगा L2 हो सकता है, हाँ हो सकता है। इसका मतलब सही दिया हुआ है, L2 हो सकता है। जब L2 होगा तो ML क्या आएगा, तुम्हें पता है ML क्या आएगा जब L2 होगा, -2, -1, 0, +1, +2। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जब L2 होगा तो ML -3 हो सकता है, तो इसका मतलब नहीं हो सकता। तो उसका मतलब अगर रीज़न पूछेगा तो रीज़न क्या देना है पेपर में, कि जब L2 होगा तो ML -3 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो C सेट ऑफ क्वांटम नंबर है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब L2 होगा तो ML -3 नहीं हो सकता। अब हम B पार्ट लेते हैं इसका, n = 4, L = 2, ML = -2, MS = +1/2। अब क्या बोल रहा है कि जब n4 होगा, तुम्हें पता है जब n4 होगा तो L क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3। तो तुमसे पूछ रहा है जब n4 होगा L2 हो सकता है, हाँ हो सकता है, ये देखो L2 हो सकता है। जब L2 होगा तो ML तुम्हारे पास क्या आएगा, -2, -1, 0, +1, +2, 5 ऑर्बिटल। पूछ रहा है कि क्या -2 वाला ऑर्बिटल पॉसिबल है, हाँ है। जब L2 होगा तो ML -2 हो सकता है। तो -2 मतलब कितनी वैल्यू, एक वैल्यू, एक वैल्यू मतलब एक ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2। तो पूछ रहा है MS, तुम्हें पता है एक ऑर्बिटल के लिए 2 वैल्यू आएगी, एक तो +1/2 आएगी, एक -1/2। तो पूछ रहा है क्या +1/2 वाला पॉसिबल है, जब ML2 होगा तो +1/2 वाला पॉसिबल है। तो उसका मतलब ये जो सेट दिया हुआ क्वांटम नंबर का ये पॉसिबल है। और कैसे पूछ सकते हैं तुम्हें क्वेश्चन इससे रिलेटेड, n = 4 दे दिया जाएगा, L = 4 दे दिया जाएगा, ML 0, MS 0। तो क्या ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है, चलो इसको चेक करते हैं। जब n4 होगा, तुम्हें पता है जब n4 होगा तो L तुम्हारा कितना आएगा, इससे एक वैल्यू कम, मतलब 3। स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से, 1, 2, 3। इसका मतलब जब n4 होगा तो L4 नहीं हो सकता। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
बात करते हैं क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द, और कैसे क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल आर नॉट पॉसिबल। तुमने बताना है इनमें से कौन कौन से ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें देता हूँ 1s 2s 2f 3d 4g 5s। चलो s वाले तो बहुत सारे हो गए, तो p ले लेते हैं। चलो देखो, पहला 1s पूछ रहा है क्या 1s ऑर्बिटल पॉसिबल है, तो कैसे चेक करेंगे इसको। सबसे पहले अगर इसकी बात की जाए तो ये एंड होता है हमारे पास और ये एंड होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल आर नॉट पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं है, चलो चेक करते हैं। तो अगर तुम्हें मैं दे दूं L इज इक्वल टू 0 1, चलो इसको हाँ ठीक है 1 2 3 सब शेल की बात करते हैं, S P D L। देखो चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले ये देखो तुम्हारे पास n कितना दिया हुआ है, n तुम्हारे पास 1 है। जब n 1 होगा तो L कितना आता है तुम्हारे पास 0, ठीक है। तो L n जब 1 है तो L कितना आता है 0 आता है। फार्मूला आके निकाल लो, चाहे 0 to n minus 1, तो इसका मतलब L क्या आएगा 0 to 1, पुट करो 1 minus 1, L इज इक्वल टू 0 से 0, 0 से 0 मतलब L कितना है 0। जब n 1 होगा तो L कितना आता है 0, तो 0 का मतलब L की वैल्यू 0, तो L की वैल्यू 0 मतलब कौन सी सब शेल, L की वैल्यू 0, L की वैल्यू 0 1 2 3 सब शेल कौन सी S P D F। देखो जब L की वैल्यू 0 होगी तो कौन सी सब शेल होगी, S सब शेल, यहाँ मैं लिख देता हूँ S सब शेल, तो उसको भी जोड़ दो मतलब 1s सब शेल। तो 1s सब शेल, तो जब L की वैल्यू 0 होगी तो ML की वैल्यू क्या आएगी 0, 0 मतलब एक ऑर्बिटल, उस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा 1s ऑर्बिटल। इसका मतलब 1s ऑर्बिटल जो है वो पॉसिबल है। ऐसे 2s ऑर्बिटल को भी चेक कर लो। अब मैं बात करता हूँ 2f की, जब n की वैल्यू कितनी होगी 2, तो l की वैल्यू तुम्हारे पास आती है 0 और 1, मतलब s सब शेल और p सब शेल। अब बात करते हैं कौन कौन सी 2s 2p। इसका मतलब जब n 2 होगा, देखो ये दिया 2f में n कितना दिया हुआ तुम्हें, कितना दिया n 2 दिया हुआ। जब n 2 होगा तो l कितना आएगा 0 और 1, इसका मतलब 2s सब शेल 2p सब शेल। इसका मतलब ऑर्बिटल की अगर बात की जाए तो उस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा 2s ऑर्बिटल, और इनका नाम क्या होगा 2p ऑर्बिटल। एक आ गया 2s ऑर्बिटल और ये आगे 2p ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब 2f ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। देखो है पॉसिबल, जब n इज इक्वल टू 2 होगा तो l की वैल्यू कहाँ तक रहेगी 1 तक, 0 1। इसका मतलब s और p, मतलब जब इसका मतलब ये हुआ जब n 2 होगा। इसके कहने का मतलब पता क्या है, इसके कहने का मतलब ये है कि जब n 2 होगा, देखो अगर ये l है, n तुम्हारे पास 2 है तो l कितना दिया हुआ है, l तुम्हारे पास दिया 3, तो वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब 2f ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब n 2 होगा तो दो ही ऑर्बिटल पॉसिबल है, दो ही टाइप के ऑर्बिटल, एक 2s ऑर्बिटल और एक 2p ऑर्बिटल, दो ही टाइप के ऑर्बिटल पॉसिबल है जब n कितना होगा 2। इसका मतलब ये ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं 3d की। 3d की अगर बात करें, 3d में n कितना दिया हुआ 3, ठीक है। तो l कितना आएगा 0 1 2। तुम डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे चेक करोगे, जब n 3 दिया हुआ है, ये 3 है, यहाँ से नोट कर रहा हूँ मैं, l आया 0 1 2 S P D। इसका मतलब इसको जोड़ दो 3s 3p 3d। इसका मतलब अगर 3d सब शेल पॉसिबल है तो 3d ऑर्बिटल भी पॉसिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पहले ही पता चल जाएगा। 4g की बात करते हैं, जब n कितना होगा 4 तो l कितना आएगा 0 1 2 और कौन सा आएगा 3। इसका मतलब S P D F, मतलब कौन कौन सा 4s 4p 4d 4f। तो ये सब शेल, तो ऑर्बिटल भी कौन कौन से होंगे 4s 4p 4d 4f ऑर्बिटल पॉसिबल होंगे। इसका मतलब 4f ऑर्बिटल पॉसिबल है। तो 4g की अगर बात करें, चलो 4f तो पॉसिबल है, तो 4g की बात करते हैं। क्या 4g ऑर्बिटल पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि जब n इज इक्वल टू 4 होगा तो l कभी भी 4 नहीं होगा, l 4 होगा तभी तो 4g ऑर्बिटल पॉसिबल है। तो इसका मतलब जब n 4 होगा तो l 3 तक रहेगा, 3 तक रहेगा। इसका मतलब 4f सब शेल 4f ऑर्बिटल। तो कौन कौन से ऑर्बिटल पॉसिबल है, जब n 4 होगा 4s 4p 4d 4f, 4g ऑर्बिटल जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे हम, कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल है कौन सा नहीं है, इससे क्लियर हो जाएगा।
अब और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम भी लिख सकते हैं, ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैविंग द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। ठीक है, पहला पार्ट क्या है क्वेश्चन का, एन ने तुम्हें 4 दिया हुआ है, एल तुम्हें दिया हुआ है, उसने मेंशन किया हुआ है, चलो मान लेते हैं कि सिर्फ एन 4 दिया हुआ है, और पूछ रहा है जब एन 4 होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, ये पूछ रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैविंग द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। तो जब एन 4 होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, चेक करते हैं। चलो जब एन 4 होगा तो एल तुम्हारे पास क्या आएगा, 0 1 2 3, ठीक है, तो 0 मतलब एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, एफ सबशेल, मतलब 4s 4p 4d 4f सबशेल, तो ये सबशेल निकल गई, सबशेल, तो ये सारी क्या आ गई, सबशेल, सबशेल, ठीक है। अब बात करते हैं L इज इक्वल टू 0, तो ml की वैल्यू क्या आएगी, 0, 0 मतलब एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, तो इधर ml की 3 वैल्यू आएंगी, -1 0 +1, तो कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। आगे L जब 2 होगा तो ml की कितनी वैल्यू आएंगी, -2 -1 0 +1 +2, कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल। आगे बात करते हैं, जब L 3 होगा तो ml क्या आएगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो कितनी वैल्यू आई, 7, इसका मतलब 7 ऑर्बिटल, ये आ गया। तो टोटल कितने ऑर्बिटल अगर हम देखें, जब n इज इक्वल टू 4 होगा तो कितने ऑर्बिटल पॉसिबल हैं, 7 और ये 5 कितने हो गए, 12, 12 और 3 कितना हो गया, 15 और 1 16, इसका मतलब 16 ऑर्बिटल पॉसिबल है। तो इलेक्ट्रॉन कितने पॉसिबल होंगे, ms इसके लिए कितना आएगा, इसके लिए मतलब ms एक बार लिखना पड़ेगा, +1/2 -1/2, इसके लिए ms क्या आएगा, 3 बार +1/2 3 बार -1, क्योंकि 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसके लिए ms की कितनी वैल्यू आएंगी, 10, इसके लिए ms की कितनी वैल्यू आएंगी, 14, तो टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 7 और 5 कितना होगा, 12, 3 15 और 1 16, टोटल 16 ऑर्बिटल पॉसिबल है, तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 32। इसका मतलब इस पार्ट का आंसर क्या आने वाला है, जब n इज इक्वल टू कितना होगा, 4, तो कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल, आंसर आएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान देना है, जब उसने n 4 दिया हुआ है तो आंसर आया 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब कुछ n के साथ अगर कुछ जोड़ता है, फिर देखो आंसर क्या आता है, बी पार्ट देखो, n उसने दे दिया 4, अब तुम्हें बोल रहा है L2 है, अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स, अब उसने मेंशन किया हुआ है, कुछ स्पेसिफिक क्वांटम नंबर मेंशन किए हुए हैं, तो उसी पे हम बात करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, चलो बताते हैं कितने इलेक्ट्रॉन। जब n 4 होगा, n 4 होता है तो L हमारे पास क्या आता है, 0 1 2 3, पर उसने मेंशन कर दिया, अब हमें वो बोल रहा है सिर्फ 2 वाला लेना है, ठीक है, हम सिर्फ 2 वाला लेंगे, तो बाकी नहीं लेने। अब उसने आगे किसी क्वांटम नंबर, उसने 2 क्वांटम नंबर मेंशन किए तो हमने कर दिए, आगे उसने 2 क्वांटम नंबर मेंशन नहीं किए तो उनको तुमने पूरा ले लेना, जितना है सारा ले लो। तो ml की वैल्यू क्या आएगी, फिर जब L2 होगा ml आएगा -2 -1 0, क्या आएगा, +1 +2, तो कितनी वैल्यू आई, 5 वैल्यू, मतलब ms की कितनी वैल्यू आएंगी, 10, +1/2 -1/2 +1/2, क्योंकि 5 वैल्यू मतलब 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे, 10, तो 10 बार लिखना पड़ेगा तुम्हें, कितना हो गया, 6 2 8 और ये आ गया 10, इसका मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन। अब आंसर क्या आया, 10 इलेक्ट्रॉन्स, देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स, और ऑर्बिटल्स कितने पॉसिबल हैं, 5 ऑर्बिटल, या 5 ऑर्बिटल्स। इसका मतलब जब ये क्वांटम नंबर तुम्हें मेंशन कर दिया जाएगा, n इज इक्वल टू 4 L इज इक्वल टू, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, कितने इलेक्ट्रॉन्स, आंसर क्या आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बात करते हैं, अब मैं तुम्हें और आगे सी पार्ट की बात करता हूँ। सी पार्ट अगर तुम्हें ऐसे दे दी जाए, n इज इक्वल टू 4 L इज इक्वल टू, ml की वैल्यू भी मेंशन कर दी जाए -2, अब तुम्हें पूछेगा कितने इलेक्ट्रॉन, चलो उसको भी निकाल के देख लेते हैं।
अब देखो n तो 4 है, तो l से l की अगर बात करें तो l तुम्हारे पास क्या आएगा 0 1 2 3, तो तुम्हें क्या लेना है सिर्फ 2 वाला। देखो दोबारा करते हैं, देखो अब तुम्हें ये 3 क्वांटम नंबर उसने मेंशन करके दे दिए। अब तुम्हें बोल रहा है सिर्फ यही लो, बाकी कुछ नहीं लेना। n जब 4 है तो l तुम्हारे पास क्या आता है 0 1 2 3, तो देखो ये क्या बोल रहा है सिर्फ कौन सा ले लो 2 वाला। ठीक है, हम 2 वाला ले लेते हैं, ये ले लिया। तो तुम्हें पता है जब L2 होगा तो ml क्या आएगा, तुम्हें पता है ml आएगा -2 -1 0 +1 +2। और तुम्हें ये पांचों वैल्यू नहीं लेनी है, तुम्हें क्वेश्चन देखो वो बोल रहा है सिर्फ -2 वाला लो, बाकी मिटा दो। सिर्फ -2 वाला लो, ये मिटा दिया मैंने, बाकी ये मिटा दो। तो कितनी वैल्यू है ये ml की? एक वैल्यू मतलब एक ऑर्बिटल। तो एक ऑर्बिटल में ms तो मेंशन नहीं किया इसने, तो अब आंसर क्या आएगा? ms की एक ऑर्बिटल के लिए दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी +1/2, एक -1/2। इसका मतलब इस पार्ट का आंसर क्या आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस पार्ट का आंसर क्या आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। चलो एक और पार्ट ले लेते हैं, चलो मैं डी पार्ट ले लेता हूँ क्वेश्चन का। इसमें क्वेश्चन देता है ms भी दिया हुआ, चलो मान लेते हैं ms बोल रहा है कौन सा लो? +1/2 वाला ले लो। ms उसने मेंशन कर दिया +1/2। अब तुम चलो इस पे चलते हैं दोबारा, तो कैसे निकालेंगे इसको? जब n कितना होगा 4, तो l हमारे पास आता है 0 1 2 3, तो वो बोल रहा है 0 2 वाला लो। ठीक है, ले लेते हैं। ml क्या आएगा जब L2 होगा? वो आएगा -2 -1 0 +1 +2, वो बोल रहा है 0 -2 वाला लो। ठीक है, ले लिया। अब ms की कितनी वैल्यू आएंगी हमारे पास? एक आएगी, क्योंकि एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, एक +1/2 वाला और दूसरा -2 1 वाला। वो बोल रहा है सिर्फ कौन सा लो? +1/2 वाला लो, सिर्फ ये वाला लो। अगर ये वाला लोगे तो आंसर क्या आएगा इस पार्ट का? 1 इलेक्ट्रॉन। तो डी पार्ट का आंसर आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। चलो एक और पार्ट देता हूं मैं तुम्हें। अब मैं तुम्हें साइड वाले जोड़ के देता हूं। देखो n तुम्हें दिया हुआ 4, तो बोल रहा है ms +1/2, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन? ये थोड़ा लंबा चला जाएगा, मैं 3 ले लेता हूँ। n जब 3 दिया हुआ है, ms दिया हुआ +1/2, तो इस पार्ट का आंसर क्या आएगा? देखो n दिया हुआ है 4 3, अब तुम्हें क्या निकालना है? l आएगा 0 1 2, बस यहाँ तक आ जाएगा 0 1 2। क्या तुम्हें इसने कहा कि l कौन सा लेना है? नहीं कहा, तो इसका मतलब तुम्हें l सारे लेने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, l ले लिया, ml की बात करते हैं। ml क्या आएगा? जब l 0 होगा तो ml 0 आएगा। 0 मतलब एक वैल्यू आ रही है, तो एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल। l = 1, तो ml क्या आएगा? -1 0 +1, तो कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। ठीक है, जब L2 होगा तो ml की कितनी वैल्यू आएंगी? एक आएगी -2 -1 0 +1 +2, तो इसका मतलब कितने ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल। अब आगे बात करें तो देखो, अब उसने ना ही L के बारे में लिखा हुआ, यहाँ ना ही ml, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू हमें सारी ले लेनी है, इसमें से कुछ नहीं छोड़ना। अब बात करते हैं ms की, तो ms कितना आएगा? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, एक +1/2, एक भरा जाएगा -1/2। ठीक है, तो इसके लिए ms कितना आएगा? 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल में तुम 3 भरोगे कौन से? +1/2 वाले, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और 3 भरोगे तुम कौन से? 3 भरोगे -1/2 वाले। आगे चलते हैं, ये 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन, 5 भरोगे तुम, 5 भरोगे कैसे? कौन से? 5 वाले, जिनकी स्पिन कौन सी होगी? +1/2, और 5 इलेक्ट्रॉन भरोगे जिनकी स्पिन कौन सी होगी? -1/2। तो आगे बात करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि तुम्हें ms कौन से लेने? जो +1/2 वाले हैं, वो कितने हैं? एक ये आ जाएगा, 3 ये आ जाएंगे, कितने हो गए? 4 और 5, ये कितने आ गए? टोटल 9। इस पार्ट का आंसर क्या आएगा? 9 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो n उसने दे दिया था ना 3, तो तुम्हें l नहीं दिया हुआ है, l सारा लेना है। उसने ना ही ml दिया, ml भी सारा लेना है। इसका मतलब कितने ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल ये, 3 ऑर्बिटल ये, और 5, इसका मतलब टोटल 9 ऑर्बिटल। 9 ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं 18। ठीक है, 9 ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं? 18। 9 भरे जाएंगे +1/2 वाले, 9 भरे जाएंगे -1/2 वाले। तो वो बोल रहा है ms +1/2 वाले कितने हैं? कितने हैं? अगर 9 +1/2 वाले हैं, 9 -2 वाले, 9 कौन से हैं इसमें जिनकी स्पिन कौन सी है? +1/2। 9 कौन से हैं जिनकी स्पिन कौन सी है? -1/2। तो पूछ रहा है ms जिनकी वैल्यू +1/2 वाले, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स? आंसर आएगा 9 इलेक्ट्रॉन्स।